हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ गिरीश परदेशी। मेरा नाम है गिरीश परदेशी। मैं एक एक्टर हूँ और थिएटर करता हूँ और मैंने बहुत सारी फिल्में, टेलीविज़न सीरियल्स और नाटक किए हुए हैं और मैं दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएटेड हूँ और पिछले 25 साल से मैं एक्टिंग करियर कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी एक्टिंग क्लासेस हैं पुणे में और कई सारे बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट में आके एक्टिंग ट्रेनिंग लेते हैं और मैं कई जगह जाके विजिटिंग फैकल्टी के तहत एक्टिंग क्लासेस भी लेता हूं। लेकिन शुरुआत में सब लोगों में, सब स्टूडेंट्स में एक ब्लॉकेज होता है, एक ऑब्स्टेकल होता है जिस पे मुझे आज बात करनी ज़रूरी है, ऐसा लगा। स्पेशली जो लोग एक्टिंग करना चाहते हैं, एक्टिंग क्लास करना चाहते हैं, एक्टिंग को करियर के तहत देखते हैं, सोचते हैं उसके बारे में, उनके मन में ये ब्लॉकेज ज़रूर होता है। कई लोग मेरे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए और वो मुझे पूछते हैं कि सर, आपको क्या लगता है कि मैं ये कर पाऊंगा? मैं सबको यही जवाब देता हूं कि बिल्कुल आप कर पाएंगे, लेकिन वो ब्लॉकेज है एक तरह का शाइनेस, इनहिबिशन, जो बड़ी दीवार है आपके और आपके एक्टिंग परफॉर्मेंस के बीच में। काफ़ी सारे एक्टिंग एंथुजियास्ट, एक्टिंग करने के लिए जो उत्सुक लोग हैं, वो मेरे पास आते हैं। तो मैं ये देखता हूं कि वो लोग खुलते नहीं हैं, ओपन अप नहीं हो पाते हैं। एक लेवल तक थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है या सोचते हैं कि क्या मैं ये बोलूं, क्या मैं ये करूं। और क्लास में भी जब मैं बच्चों को बोलता हूं कि चलो ये एक्सरसाइज करते हैं, कौन करेगा पहले, तो बच्चे एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि कौन जा रहा है, कौन जा रहा है। सामने से खुद से होकर कोई उठकर खड़ा नहीं होता कई बार। लेकिन ये एक प्रॉब्लम है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को पहले बोलता हूं कि एक्टिंग क्लास आप किसके लिए करते हैं? बाकी स्टूडेंट्स के लिए करते हैं या अपने घर वालों के लिए करते हैं या किसी दूसरे के लिए करते हैं? किसके लिए करते हैं? एक्टिंग क्लास आप सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए करते हैं, आपके लिए करते हैं। तो अगर आप लोग आगे बढ़ के इस शाइनेस को ओवरकम नहीं करोगे तो आपका ही नुकसान होगा, आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ये शाइनेस का जो फैक्टर है या इनहिबिशन का जो फैक्टर है, वो किस वजह से आता है? क्या आपने एनालाइज किया है कभी? वो होता है, हम दूसरों के बारे में सोचते हैं कि इफ आई डू दिस, व्हाट विल अदर्स से? लोग क्या कहेंगे? लोगों को क्या करना है भाई? लोग तो कुछ ना कुछ कहने ही वाले हैं। आपको ग्रो करना है, आपका ड्रीम है, आपके अंदर टैलेंट है, आपकी चाह है कि आप एक्टिंग करना चाहते हैं, तो आपको ही करना है। ठीक है, लोगों को दिखाना है, वो बात अलग है, लेकिन लोग तो तब देखेंगे ही ना जब आप एक्टर बन जाएंगे, जब आपका काम 4 लोगों के सामने आ जाएगा, या चाहे वो नाटक हो, शॉर्ट फिल्म हो या टेलीविजन सीरियल हो या कुछ भी हो। तब जो लोग कहेंगे वो ज्यादा मायने रखता है कि वाह, तुमने कर दिखाया यार, तुम बन गए एक्टर और तुमने एक काम बहुत बढ़िया किया है उस फिल्म में या उस टीवी में। जैसे मैं बताता हूं, आप शायद मेरे स्कूल के क्लासमेट्स को पूछ सकते हैं और शायद कॉलेज के भी। एक्चुअली मैं बहुत शाय था। अगर मेरी टीचर क्लास में सवाल पूछे तो पूछती थी कि कौन जवाब देगा, तो मुझे जवाब आने के बावजूद मैं अपना हाथ खड़ा नहीं करता था, इतना मैं शाय था।
लोगों के सामने बोलता नहीं था। लेकिन धीरे धीरे नाटक करते करते या फिर एक्टिंग क्लास करते करते मैंने वो शाइनेस डिसॉल्व कर डाली। लेकिन जब मैं मेरे पहली एक्टिंग क्लास में गया था तब मैंने भी यही सोचा था कि मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे ये एक्सरसाइजेस करने हैं, मुझे अपना करियर करना है, मुझे एक्ट करके लोगों के सामने आना है। तो मैं अभी लोग क्या कहेंगे इस बारे में सोचकर शायर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे ही हार्डवर्क करना पड़ेगा अगर मुझे कुछ अचीव करना है तो ये बात आप ध्यान में रखिए कि अगर आपने एक्टिंग क्लास के बारे में सोचा है, एक्टिंग करियर के बारे में सोचा है, तो आपको ये शाइनेस आपके अंदर से मार डालनी होगी, निकालनी होगी। दूसरी बात ये भी है, मैं अपने एक्टिंग क्लास में बच्चों को बोलता हूं कि आप अभी इतना शाय कर रहे हो क्लास में, तो बाहर जब आप काम करना शुरू कर दोगे, एक्टिंग फिल्मों में या सीरियल में या वेब सीरीज में काम करना शुरू कर दोगे, तब तो 50, 100, 150 पता नहीं कितने लोग सामने होते हैं। और कई बार ऐसे भी होता है कि एक्चुअल लोकेशंस पे शूटिंग है, जैसे सड़क पर है या काफ़ी क्राउड के सामने है, तो तब तो आपको तब आप शॉट कैसे दोगे, तब आप परफॉर्म कैसे करोगे। इसीलिए ये आप एम रखिए कि मुझे किसी भी हालत में मेरे अंदर की जो शाइनेस है, मेरे अंदर की जो इनहिबिशन है, उसको निकालना है, उसको मैं ओवरकम करने वाला हूं या करने वाली हूं। आप आउटर दुनिया के बारे में सोचते हो, इसीलिए आपके अंदर वो शाइनेस होती है। यह आपको गौर करना है। मेरा बचपन पुणे में गया, तो पुणे में तो काफ़ी थिएटर होता है, तो नाटकों में काम करना हमारी सोसाइटी में काफ़ी था। लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाके हैं या एरियाज़ हैं या टाउन्स हैं या शहर है या गांव हैं जहां पे नाटक होता नहीं, या फिर जहां पे एक्टिंग करियर को चूज़ करना बड़ा मजाक का विषय बन जाता है। लोग बोलते हैं अरे यार इसमें कुछ नहीं रखा है, ये सब छोड़ दे, एक्टिंग वैक्टिंग तेरे से नहीं होने वाला, ना तो उसमें कुछ पैसा रखा है, ना तो उसमें कुछ अच्छे लोग होते हैं। ये भी उसके बाद उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। लोगों को लगता है कि एक्टिंग की जो इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, उसमें बहुत बुरे लोग होते हैं, चीटिंग करने वाले लोग होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो एक डिनायल होता है एक्टिंग करियर को लेकर हमारे आजू बाजू में। उस डिनायल की वजह से भी ये शाइनेस और ये डिसइंटरेस्ट होता है कि नहीं मुझसे नहीं होगा, या नहीं वो तो बोल रहा है कि तेरे से नहीं होने वाला, तो मैं नहीं करूँगा। बल्कि आपको उल्टा सोचना चाहिए। अगर ये मेरा ड्रीम है, अगर ये मुझे करना है, अगर ये मुझे करना अच्छा लगता है और मुझे यकीन है कि मैं एक ना एक दिन मेहनत करके इसी में अपना करियर बना के सक्सेस पाऊंगा, तो लोगों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यही लोग जो आपको बोलते हैं, डिस्करेज करते हैं, जब आप उनके सामने अपनी सीरियल, वेब सीरीज, फिल्म दिखाओगे तो सलाम करेंगे आपको, बोलेंगे हाँ हम गलत थे, तुम सही थे, तुमने अपनी मेहनत से ये सब अचीव किया है। जो मेरे साथ भी हुआ था, मेरे साथ भी पुणे में काफ़ी सारे लोगों ने एक डिसबिलीव किया था कि नहीं ऐसे ये करियर तो नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं है। लेकिन मेरे माता पिता के सपोर्ट और मेरे बड़े भाई के सपोर्ट की वजह से और मेरी मेहनत की वजह से और एक कमिटमेंट की वजह से मैं ये सब करियर कर पाया। मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिले, बहुत सारे फिल्में मैंने की, टेलीविज़न सीरियल्स किए। लेकिन अगर मैं उस वक्त सोचता कि लोग ऐसे बोल रहे हैं कि एक्टिंग करियर नहीं करना चाहिए, तो मैं नहीं कर पाता, मैं कोई दूसरा प्रोफेशन अपनाता। लेकिन बात यह है कि आपको जो काम अच्छा लगता है, जिस काम में आपको आनंद आता है,
जिस काम से आपको एक अंदरूनी खुशी मिलती है, एक आत्मिक समाधान मिलता है, वो अगर आपका करियर बन जाए तो आपकी जिंदगी बहुत खुशहाल हो जाती है, सेटिस्फैक्टरी हो जाती है, परिपूर्ण हो जाती है। वरना प्रोफेशन तो कई सारे हैं, लेकिन जिस काम में आपको आनंद आता है वही अगर आपका प्रोफेशन बन जाए तो सोचिए, ये एक प्लस पॉइंट है। इसीलिए तो अगर आपको एक्टिंग में आनंद आता है, एक्टिंग करना आपको अच्छा लगता है, तो उसी को अपना प्रोफेशन बनाइए। झिझकने की कोई जरूरत नहीं है, शर्म को पालने की कोई जरूरत नहीं है। शुरू शुरू में तो नाकामयाबी तो होती है, हर क्षेत्र में होती है। आप क्या सोचते हैं कि अभी जो एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स हैं, या अभी जो हम लोग इतने साल से एक्टिंग कर रहे हैं, तो क्या एक ही चुटकी में हो गया क्या सब कुछ? बिल्कुल नहीं। उसको बार बार करने से, मेहनत करने से, रियाज करने से, प्रैक्टिस करने से उसमें माहिरियत आ जाती है। और एक दिन में कुछ नहीं होता है, सालों लग जाते हैं। तो हो सकता है कि पहले पहले आपको नाकामयाबी मिले, लेकिन ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है, हर क्षेत्र में होता है। जैसे अगर आप क्रिकेटर बनना चाहें तो शुरू एकदम आप झटके से सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेटर नहीं बन सकते ना, सालों लगते हैं। तो हमको भी साल लगे हैं। इवन बड़े बड़े एक्टर कई बार टेक्स लेते हैं, रीटेक्स तो कॉमन चीज है, उस बात को लेकर इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। शाइनेस की एक और वजह है, कुछ लोगों को लगता है कि मेरी भाषा ठीक नहीं है, या मैं अच्छा दिखता नहीं हूं। तो ये 2-3 मुद्दे हैं। तो मैं हमेशा मेरे एक्टिंग क्लास में मेरे स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि आप जिस प्रांत से आते हो वैसी ही आपकी भाषा होगी, इसलिए वो कोई सही और गलत नहीं होती है। भाषा कभी भी सही और गलत नहीं होती है। हाँ, लेकिन भाषा को सुधार सकते हैं आप भाषा को बदलने की क्षमता आप में डेवलप होनी चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप कोई किताब लेके बड़ी आवाज़ में किताब पढ़ने की रियाज करो, या फिर न्यूज़पेपर पढ़ने का रियाज करो। जो अच्छी भाषा बोलते हैं, भले ही वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, या मराठी हो, या कोई भी भाषा हो, वो अच्छी भाषा लोग कैसे बोलते हैं उसको सुनना चाहिए प्रॉपरली। उसकी भाषा और मेरी भाषा में क्या फ़र्क है वो एनालिसिस करना चाहिए। हाँ, और एक चीज़ है कि लोगों को लगता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं ज़रा सा शाय फील करता हूँ। इंग्लिश आने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी भाषा ठीक से बोल ले, हिंदी ठीक से बोल ले, मराठी ठीक से बोल ले, या आपकी जो भाषा है वो ठीक से बोल ले, दैट इज़ इनफ। कई सारे अभी लोकप्रिय अभिनेता हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, लेकिन उन्होंने डेवलप करी है, उन्होंने वर्कआउट किया है अपने ऊपर, उनको भी साल लगे हैं। ऐसे अचानक से उन्होंने डेवलप नहीं किया है अपने आप को। और एक शाइनेस का रीज़न मैंने बताया था कि लोगों को लगता है कि मैं अच्छा दिखता नहीं हूं। देखिए, एक्टिंग प्रोफेशन के लिए या एक्टिंग करने के लिए खूबसूरत दिखना जरूरी नहीं है। आपकी एक प्रेजेंटेबिलिटी होनी चाहिए, बस। आप जैसे भी हैं अच्छे हैं, आप जैसे भी दिखते हैं खूबसूरत हैं। खूबसूरत आपको अंदर से फील होना चाहिए, बस, दैट्स इट। यू शुड फील गुड अबाउट योरसेल्फ। आपको अपने आप को लेकर खूबसूरत फीलिंग रखनी चाहिए। यस, आई एम ब्यूटीफुल। तो सामने वाला आपको अपने आप खूबसूरत कहेगा। बड़े बड़े एक्टर लोग हैं, वो कन्वेंशनली खूबसूरत नहीं है, हैंडसम नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने आप को एक प्रेजेंटेबल डेवलप किया है। ठीक से रहना, अपने आप को मेंटेन करना, प्रेजेंटेबल रहना, साफ सुथरा रहना, बस, दैट इज इनफ। मैं खूबसूरत नहीं हूँ, एक्टिंग मैं नहीं कर पाऊंगा, एक्टिंग प्रोफेशन मुझे नहीं करना चाहिए, ये थॉट बिल्कुल मत रखिए। इस और ऐसे अनेक ब्लॉकेजेस को हमारे इंस्टीट्यूट में, एक्टिंग क्लास में, हम लोग पहले ही कुछ सेशंस में निकालने की कोशिश करते हैं, जिनको हम बोलते हैं ओपनिंग अप सेशंस। नाम ही ऐसा रखा है, ओपनिंग अप सेशन, जिसके तहत हम
ये शाइनेस जैसे ब्लॉकेजेस को पूरी तरह डिस्कार्ड करने की कोशिश करते हैं और फिर एक्टिंग की कला को वो डेवलप करते हैं। शाइनेस एक और वजह से आती है, जो लोग मेरे पास कहते हैं कि मुझे एक्टिंग क्लास करनी है लेकिन मेरी एज बहुत ज़्यादा हो गई है। उनको लगता है कि अरे मैं तो 40 प्लस हो गया हूँ, मैं तो 50 प्लस हो गया हूँ, अब मैं कहाँ एक्टिंग करने के बारे में सोच सकता हूँ, लोग क्या कहेंगे। वापस लोग आ गए वहाँ पे। ऐसा नहीं है। एक्टिंग इज़ एन आर्ट। एक्टिंग ये कला है। अगर आप ये कला सीखना चाहते हैं, इस कला को सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए उम्र का बंधन क्यों है? कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप 40 प्लस है, 30 प्लस है, 50 प्लस है, 60 प्लस है, फिर भी आप एक्टिंग का कोर्स करके एक्टिंग कर सकते हैं, इस कला को डेवलप कर सकते हैं। तो उस वजह से अगर आपके अंदर कोई शाइनेस है तो वो बिल्कुल उसको भी डिलीट मार दीजिए, डिस्कार्ड कर दीजिए। मेरे ख्याल से जो कुछ 3-4 मुद्दे एक्टर के शाइनेस को डेवलप करते हैं वो मैंने आज डिस्कस करे। लेकिन ये कोई मुद्दे इतने बड़े मुद्दे नहीं हैं, बिल्कुल मुद्दे तो है ही नहीं जिनकी वजह से कोई अपने आप को एक्टिंग करने से रोके। एक्टिंग ये एक कला है, एक जीवन पद्धति है, उसको अपनाइए। शाइनेस को बाहर निकालिए। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप मुझे मेरे वीडियो के नीचे कमेंट्स डाल के बताइए कि क्या महसूस हुआ, क्या फीडबैक है, तो मुझे और एनकरेजमेंट मिलेगी। और अगर एक्टिंग प्रोफेशन को लेकर या एक्टिंग को लेकर और भी कुछ मुद्दे हैं जिन पे आप सोचते हैं कि मैंने वीडियो बनाना चाहिए, प्लीज़ कमेंट में मुझे लिख के बताइए।